सलाम। आप तमाम साथी 64.3% मुआवजे की मांग को लेकर के यहाँ आए हैं। इस मुद्दे पर मथुरा के हमारे किसान सभा के नेता कर्नल दिगंबर जी के नेतृत्व में आप तमाम साथी पीछे भी यहाँ धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। कई बार वार्ताएं हुई है, प्राधिकरण ने लिखित जो आश्वासन दिए हैं, भुगतान की तिथियां भी दी गई, इसके बावजूद भी किसानों को जो मुआवजा मिलना था वो अभी तक नहीं मिला और अभी भी स्पष्टता नहीं है कि कब वो भुगतान शुरू करने जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के किसान सभा मथुरा के हमारे साथी और दिगंबर और हमारी पूरी कमेटी के नेतृत्व में आप तमाम साथी आज फिर यमुना प्राधिकरण के समक्ष धरने पर बैठे हैं और धरने के माध्यम से अपनी समस्या और मांगों को जो है प्राधिकरण के सामने रखने के लिए आए और समस्याओं का ज्ञापन देते हुए अगर सकारात्मक बातचीत होती है उसके आधार पर आपकी कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसके आधार पर आगे की जो रणनीति जो है और आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। प्राधिकरण के हालात क्या है, साथी दिगंबर ने संबोधित करते हुए आप तमाम साथियों के बीच में रखते हैं कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर और यमुना एक्सप्रेसवे इन तमाम जो आसपास के जो जिले हैं जिनकी जमीनें प्राधिकरण ने एक्वायर की, उन किसानों के हालात आज क्या है, उनके जो जायज जो हक उनको जो मिलने चाहिए थे और समय से मिल जाने चाहिए थे अभी तक नहीं मिले। हमें उन मुद्दों के लिए भी लड़ना पड़ रहा है जिनके लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्राधिकरण को स्वयं अपने स्तर पर इन तमाम मुद्दों को, किसानों की समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट तक के जजमेंट है, उसके बावजूद भी प्राधिकरण गंभीरता नहीं दिखाता है। तो यही कारण कि बार बार किसानों को धरने प्रदर्शन के लिए विवशना पड़ता है। और गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक बड़ा किसान आंदोलन अभी पीछे हुआ, जिसकी गूंज पूरे देश में गई है, उत्तर प्रदेश में गई है और लिखित समझौते हुए हैं। आई पावर कमेटी तक बनी है, मुख्यमंत्री के साथ वार्ताएं तक हुई है, लगभग तमाम मुद्दों पर सहमतियां हैं। जिस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ बैठे हैं उस मुद्दे पे भी सहमति है, लेकिन सहमति देने के बाद लागू करने का फैसला करने के बाद भी जो लागू करने की जो प्रक्रिया प्राधिकरण की है, यमुना एक्सप्रेस से किसानों की समस्याओं को लेकर के किसान सभा मथुरा कमेटी के नेतृत्व में किसान यमुना प्राधिकरण पर जो है धरने प्रदर्शन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। किसानों की क्या मांगे हैं, मथुरा किसान सभा के हमारे नेता कॉमरेड दिगंबर जी जो मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी रखेंगे। देखिए, आज मुख्य रूप से जो मुद्दा है वो 64.7% जो अतिरिक्त प्रतिकर है उसके भुगतान का है। 29 अगस्त 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार शासनादेश जारी करके प्राधिकरण को ये निर्देशित कर चुकी थी कि वो अपने संसाधनों से किसानों को यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले जो भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान हैं उन्हें 64.7 अतिरिक्त मुआवजा प्रदान किया जाए। लेकिन 2014 से आज 2025 हो गया और तमाम किसान यहाँ किसान संगठन आंदोलन करते रहे, उसके बावजूद इस अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं हुआ है। इसमें हाई कोर्ट के भी आदेश हो चुके और जो अपीलेट अथॉरिटी है NCLAT की वो भी इसमें आदेश पारित कर चुकी है 2024 में। उसके बावजूद ये वितरण नहीं हुआ है। तमाम कानूनी पेचीदगियां खत्म हो जाने के बावजूद आखिर ये 64 साल का वितरण क्यों नहीं हो रहा है, इसी सिलसिले में वार्ता करने और अपने हक की लड़ाई के लिए किसान आए। इंकलाब जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, यमुना अथॉरिटी होश में आओ, किसानों की समस्याओं का समाधान करना होगा। और 35 दिन कितने दिन रहे जेल में? 27 दिन
जेल में 2 बार गए मेरे ख्याल से, 2 बार गए, 2 बार जेल में रहे, एक बार 27 दिन और एक बार 19 दिन जेल में भी रहे हैं, और उसके बावजूद लड़ रहे हैं। आए अभी वार्ता में पहुँच गए तो सब प्राधिकरण तो ये सब जानते हैं कि यहाँ का आंदोलन किया ही है। इसी प्राधिकरण पर 1 दिसंबर को कम से कम मैं समझता हूँ 5-7 हज़ार आदमियों को लेके यहाँ धरना दिया था, मैं भी उसमें आया था, और 3 दिन यहाँ धरना देने के बाद में फिर 0 पॉइंट पर जा करके नहीं मामाया किया था, फिर वहाँ से आगे दिल्ली कुछ नहीं होने दिया तो 0 पॉइंट पर आके धरना नहीं वही धरना दिया, वहाँ धरना दिया था, वहाँ से फिर रात में गिरफ्तारियां हो गई, छोड़ दिए, फिर 0 पॉइंट पर शुरू किया था, बड़ी पंचायत हुई, और फिर जब वहाँ धरना चलना लगा, लोग फिर आने शुरू हुए तो रात में फिर गिरफ्तारियां कर ली गई, और फिर 4-5 दिन लगातार महिलाएं और किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम किसान भाई गाँव से यहाँ सैकड़ों की संख्या में आते थे, और कड़ी चौक पर उन्हें रोक लिया जाता था, गिरफ्तारियां देते थे। 100 से ज़्यादा महिलाएं गिरफ्तार हुई, 400 से ज़्यादा पुरुष गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 146 लोगों को जेल में रखा था और 29 दिन जेल में रहे। तो हमारे साथी हैं रूपेश जी, गबरी मुखिया जी, वीर सिंह नागर जी, सुले यादव, सुरेश यादव, विजय यादव, तो वो सब हमारे बीच में है। ये सब लड़ाकू संघर्षित साथी है, और मैं रुपेश जी से कहूँगा कि हमारे साथी आगे सर की बात सुनिए। हम तो अपना बता ही चुके हैं, कुछ नया हो तो बताइए। आप भी एक बार से बता दीजिए। आपके माध्यम से अच्छा लगेगा हमें सारे सुनना। आप तो जब पहुंचे थे इसमें हुए बड़े पैमाने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना यहाँ अथॉरिटी है, जिसमें हजारों सैकड़ों गांव शामिल हैं। जिस 64 की बात आप लेकर के आए हो, इसके लिए बड़ा लंबा संघर्ष हम लोगों का यहाँ रहा। इसमें पहली जीत ग्रेटर नोएडा में हमने दर्ज की, जो हमारे पतवाड़ी के साथी हैं, उसी के फैसले के आधार पर ग्रेटर नोएडा में 64 मिला, नोएडा में 64 मिला, और फिर यमुना अथॉरिटी के संबंध में राजेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, तब आपके यहाँ 64 का फैसला हुआ। इसके संबंध में एक बार नहीं कितनी बार कॉमरेड दिगंबर बड़ी संख्या में किसान सभा के साथियों को लेकर के यहाँ आते रहे। जहां कहीं यमुना अथॉरिटी के ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट है, वहां पे वितरण चल रहा, बहुत दिन से चल रहा, लेकिन चूंकि एक्सप्रेसवे एक बिल्डर से संबंधित है, जिसने एक्सप्रेसवे बनाया, अब चूंकि वो कंपनी खुद ही दिवालिया हो गई है, तो नई कंपनी आ गई है, और नई कंपनी से भी अथॉरिटी का ये समझौता हुआ है, जिसमें 850 करोड़ की एक किस्त उसमें शामिल है, और अथॉरिटी ने अपने हिस्से के लिए वितरण के लिए अथॉरिटी तैयार है। जैसे अभी आपकी बात हो रही थी, जैसा कि मेरी समझ में आया, शासन की ओर से गजट होता है, उसका वितरण शुरू करने की बात ये लोग कह रहे हैं। तब तक आप अपने अपने इलाकों में वारिसान वहां पे कायम करा लें, जिससे कि उस वक्त कोई उसमें देरी ना हो। तो एक बड़ा मसला आपका हल होने जा रहा। इसके लिए आपके प्रयास के लिए, मथुरा की किसान सभा के प्रयास के लिए, और उस किसान सभा का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे साथी दिगंबर, उनके लिए हम आपको बहुत बधाई देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। ये एक बड़ा काम केवल एक्सप्रेसवे से प्रभावित लोगों के लिए आपने किया। जो 2 बात और आपके बीच में मुझे रखनी है, पहली तो यह है कि गौतम बुद्ध नगर में किसान सभा बहुत मजबूत संगठन है। हमारी करीब 12,000 की मेंबरशिप है अकेले गौतम बुद्ध नगर। मुझे नहीं पता मथुरा में कितनी है, मथुरा की जानकारी दिगंबर जी को होगी। और किसान सभा एक ऐसा संगठन है हमारे यहाँ पे, उसका मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ।
कि जो कमेटी बना के जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता, और ये आज से नहीं कर रहा, 1936 से कर रहा। देशव्यापी संगठन है, 1.5 करोड़ से ज्यादा इसकी सदस्यता, और की स्थापना जो है राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण ने करी थी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। तेलंगाना मूवमेंट इसके नेतृत्व में हुआ था। भारत में जमींदारी उन्मूलन के जो कानून बने वो किसान सभा ने बनवाए। तो इसका बहुत गौरवशाली इतिहास है। अभी हाल ही में जो दिल्ली में आंदोलन हुआ, उसमें भी किसान सभा की भूमिका पहले 5 संगठनों में थी। अभी सीकर से किसान सभा के एमपी अमराराम चुनकर के आए लोकसभा में। तो आप एक बहुत बड़े, बहुत गौरवशाली, बहुत ईमानदार संगठन, बहुत संघर्षशील संगठन के साथी हो, सदस्य हो। 2 मुद्दे हमने अपने हाथ में ले रखे जिनमें दोनों से ही आपका संबंध है। पहली बात तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि फसल के मुद्दे को लेकर के, कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर के, फसलों के सही दाम के मुद्दे को लेकर के पूरे देश में किसान सभा का आंदोलन है। जो साथी खेती से जुड़े हुए हैं उनके लिए किसान सभा की ओर से एमएसपी के कानून को लेकर के, बिजली के कानून को लेकर के, फसलों के सही दाम को लेकर के, कर्ज माफी को लेकर के पहले से ही देशव्यापी आंदोलन चल रहा। दूसरा जो इमीडिएट मुद्दा है, जो कि यहाँ जेवर में एयरपोर्ट है और एक्सप्रेसवे का जो डिजाइन है और एक्सप्रेसवे की जो प्लानिंग है, जब इस अथॉरिटी की स्थापना हुई थी बहन जी के कार्यकाल में, और जब इसमें 1200 के लगभग गांव जो शामिल किए गए थे, तो इसका मकसद यही था कि एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे दोनों तरफ टाउनशिप बनाएंगे, औद्योगिक नगर बनाएंगे, जिसमें 5 जगह आवंटित करी गई थी जेपी को। जब आप जाओगे तो गॉड की एक सिटी है बगल में ही आपको मिलेगी, और एक स्पोर्ट सिटी सीधे हाथ पे मिलेगी। ये तो डेवलप हो गई है, आपके सामने है। इसके बाद अब जेवर में एक्विजिशन चल रहा है एयरपोर्ट के लिए, और केवल एयरपोर्ट के लिए नहीं चल रहा, एयरपोर्ट के अगल बगल जो भी एक्टिविटी होंगी, चाहे वो फिल्म सिटी आ रही है, चाहे वहां पे लॉजिस्टिक हब बन रही है, 5 स्टार होटल बन रहे हैं, उसको नाजायज तरीके से पब्लिक पर्पज बता करके एक्विजिशन हो रहा। और जहां 1 लाख रुपये मीटर के रेट है आज, उसे मात्र 4000 रुपए, 4300 रुपए में लेने की कोशिश हो रही है, और यह सिलसिला आगे भी जा रहा है। आप सोचो, बहुत वक्त आपके पास नहीं है, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आपके पास शहर पहुंच जाएगा। आप शहर के पास आओ या ना आओ, लेकिन शहर आपके पास पहुंचने वाला। बड़ा सवाल एक हमने उठाया, इस पर आप गौर करना, बातचीत करना। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश का सम्मेलन भी होने जा रहा। नए कानून को लेकर के हम बहुत मुस्तैदी के साथ आंदोलन में हैं। हम चाहते हैं कि नया कानून उसकी स्पिरिट में, उसकी आत्मा के साथ लागू हो। पूरे देश की सभी सरकारें नए कानून को लागू नहीं कर रही। सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा।